हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाई राणा में। जैसा कि हम अभी देख रहे थे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो उसकी आज हम सेकंड क्लास लेकर आ रहे हैं। तो आज हम उसके सेकंड क्लास के बारे में वन लाइनर देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिल्व पर्वत पर कौन सा मंदिर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका मनसा देवी मंदिर। कौन सा मंदिर स्थित है? मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिल्व शिखर पर जो मंदिर स्थित है हमारा, वो है मनसा देवी मंदिर। ठीक है, मनसा देवी मंदिर। अगला है हमारा, हरिद्वार में पूर्वी छोर पर स्थित शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर कौन सा मंदिर स्थित है। तो नील शिखर पे दोस्तों चंडी देवी मंदिर। ठीक है, नील शिखर पे चंडी देवी और बिल्व पे कौन सा है आपका? मनसा देवी। याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है दोस्तों? माया देवी को। ठीक है दोस्तों, माया देवी को। इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यह मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मात्र यह 2 किलोमीटर की दूरी पर नगर के बीच में स्थित है। माया देवी का मंदिर मायापुर अर्थात हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर है। ठीक है, ये जो माया देवी का मंदिर है दोस्तों, ये हरिद्वार का प्राचीन मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला, है हमारा, शिव के प्रमुख स्थानों में से एक मंदिर जो बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित है, वह कौन सा मंदिर है? तो हो जाएगा दोस्तों बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ये बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर जो है शिव के प्रमुख स्थानों में से एक मंदिर है दोस्तों। ये भी कहाँ पर है आपका? बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हरिद्वार में कौन सा कुंड पांडव काल का बताया जाता है जो कि भीम के घोड़े की टाप से बना हुआ माना जाता है। ठीक है, तो वो है आपका कौन सा? भीमगोड़ा कुंड। कौन सा? भीमगोड़ा कुंड। ये जो है पांडव काल का बताया जाता है दोस्तों, और ये माना जाता है कि भीम के घोड़े की टाप से ये बना हुआ कुंड है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, अगला है हमारा, कौन सा क्षेत्र सप्त सरोवर और सप्तऋषि के नाम से विख्यात हुआ, जहां पर आज आश्रम स्थापित है। तो ये बोला है दोस्तों, कौन सा वो क्षेत्र है जो सप्त सरोवर और सप्तऋषि के नाम से विख्यात हुआ, जहाँ पे आज हमारा आश्रम स्थापित है, और वो है हमारा सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम जो है दोस्तों, ये सप्त सरोवर और सप्तऋषि के नाम से भी विख्यात है। ठीक है, चलिए अगला,
थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। वह कौन सा घाट है जो कि जहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी? तो कौन सा घाट था जहाँ पे दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी? तो वो था दोस्तों हमारा कौन सा घाट? कुशावृत घाट। कुशावृत घाट पे जो है दोस्तों दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी, याद रखना है। अगला है हमारा रमताऊ व सोलानी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती? रमताऊ व सोलानी नदी जो है गंगा में कहाँ पे मिलती है दोस्तों? हरिद्वार में। रमताऊ व सोलानी जो है दोस्तों ये दो नदियाँ हैं, ये हरिद्वार में हमारी कहाँ पे मिल जाती हैं? गंगा जी से मिल जाती हैं, ठीक है। अगला है हमारा हरिद्वार में कुशावृत घाट का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हरिद्वार में कुशावृत घाट का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था महारानी अहिल्याबाई ने। किसने करवाया था? महारानी अहिल्याबाई ने। महारानी अहिल्याबाई ने हरिद्वार में कुशावृत घाट का निर्माण कराया था। अगला है हमारा शांति कुंज की स्थापना किसने व कब की थी? शांति कुंज की स्थापना जो है हरिद्वार में दोस्तों किसने की थी? पंडित स्वामी राम ने। पंडित स्वामी राम शर्मा ने। कब की थी? ये की थी 1972 में, ठीक है। 71 से 72 में, ठीक है दोस्तों। इन्होंने की थी 1971 से 72 में शांति कुंज की स्थापना। अगला है शांति कुंज को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, शांति कुंज को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोस्तों गायत्री तीर्थ नाम से। ये जो शांति कुंज है दोस्तों इसको वर्तमान में गायत्री तीर्थ नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL, ठीक है। BHEL हरिद्वार में कहाँ पे स्थित है? ये है रानीपुर में। रानीपुर में जो है दोस्तों हमारा BHEL स्थापित है, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही होगा BHEL ये PSU जो है हमारा पब्लिक अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों, भारत सरकार के महारत्ना कंपनी है हमारी। तो ये रानीपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हरिद्वार के किस नगर का वर्णन कालिदास के मेघदूतम में किया गया है? तो दोस्तों कालिदास की जो रचना है मेघदूतम आपने पढ़ा भी होगा, तो उसमें जो है हरिद्वार का जो कनखल नगर है दोस्तों, कनखल, इसका उसमें वर्णन किया गया है। किसमें? मेघदूत में। ये मेघदूतम कालिदास की एक रचना है, उसमें इन्होंने कनखल नगर का भी वर्णन किया है। ये कनखल आपका हरिद्वार में स्थित है, ठीक है।
अगला है हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में कब हुई? देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 22 मार्च 2002 को। कब हुई थी? 22 मार्च 2002 को। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है पतंजलि योग विद्यापीठ जो राज्य सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, तो जो पतंजलि योग पीठ है इसको राज्य सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था वर्ष 2006 में। ठीक है, पतंजलि योग विद्यापीठ को राज्य सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 2006 में। चलिए अगला है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन हरिद्वार में कब किया गया? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन हरिद्वार में कब किया गया था? तो ये किया गया था अप्रैल 2001 में। ठीक है दोस्तों, यूकेपीएससी जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय हरिद्वार में, इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 2001 में। याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गंगा सभा 1916 में हरिद्वार में किसके नेतृत्व में बनी थी? गंगा सभा 1916 में हरिद्वार में किसके नेतृत्व में बनी थी? तो ये बनी थी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनी थी दोस्तों ये हरिद्वार में 1916 में। ठीक है, चलिए अगला ये है दोस्तों, अगला हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये भी, कि भारत में कुंभ मेला कितनी जगहों पर लगता है? हरिद्वार तो आपको पता ही होगा दोस्तों, बाकी 3 जगह और भी लगता है भारत में कुंभ मेला हमारा। तो टोटल 4 जगहों पर हमारा ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है भारत में। वो 4 जगह और कौन कौन सी? एक तो हो गया दोस्तों हरिद्वार में है ये अपना गंगा नदी के तट पर, और दूसरा हमारा गोदावरी नदी तट पर नासिक में, और तीसरा है क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा नदी के तट पर कहाँ पे लगता है दोस्तों? उज्जैन में। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, और बाकी हमारा प्रयागराज में लगता है दोस्तों, गंगा व यमुना के संगम पर प्रयागराज में भी कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज दोस्तों यानी इलाहाबाद जो है, जिसका अब नया नाम है प्रयागराज, तो वहाँ पे भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कुंभ है हमारा, ये भारत में 4 जगहों पर मेला लगता है। चारों स्थानों में से केवल हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो इनमें से जो है चारों में जो है दोस्तों, चारों स्थानों में से सिर्फ 2 ही है हमारे हरिद्वार और प्रयागराज, जहाँ पे अर्ध कुंभ मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो 6 साल में जो लगता है दोस्तों अर्ध कुंभ, वो सिर्फ हरिद्वार व प्रयागराज में लगता है। बाकी 2 जगह हमारा वो कुंभ जो लगता है 12 साल में वही लगता है। अगला है हमारा कुंभ मेले का प्रारंभ किसके समय से हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कुंभ मेले का प्रारंभ किसके समय से हुआ था? तो ये हुआ था हर्षवर्धन। किसके समय से हुआ था? हर्षवर्धन के समय से ये कुंभ मेला प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला हरिद्वार में कुंभ मेला कब से कब तक लगता है?
हरिद्वार में कुंभ मेला कब से कब तक लगता है? ठीक है, तो ये लगता है हमारा मकर संक्रांति से लेकर गंगा दशहरा तक। ठीक है दोस्तों, कब लगता है हमारा कुंभ मेला जो हरिद्वार में लगता है, लगता है हमारा मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरे तक। ठीक है, अगला है हमारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये हरिद्वार में हमारा विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, कब हुई थी? 1900 में पंजाब में हुई थी दोस्तों। सबसे पहले 1900 में पंजाब में हुई थी, फिर इसे 2 मार्च 2002 को हरिद्वार में हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। अगला है हमारा, ये भी दोस्तों यही इसमें है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो था उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए अगला है हमारा, गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का जो है दोस्तों, इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1962 में। कब दिया गया था? 1962 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। रुड़की शहर हरिद्वार का एक उपनगर है। ये हरिद्वार का एक नगर है दोस्तों, उपनगर है, जो कि बसा हुआ है, कहाँ पे बसा हुआ है? रुड़की शहर जो बसा हुआ है हमारा, वो बसा हुआ है दोस्तों सोलानी नदी तट पर। सोलानी नदी के तट पर बसा हुआ है हमारा रुड़की शहर। ठीक है, जो कि हरिद्वार का एक उपनगर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की में कब स्थापित किया गया था? एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की में कब स्थापित किया गया था? तो ये जो है दोस्तों हमारा आईआईटी रुड़की की जो बात हो रही है दोस्तों, ये उसकी हो रही है। तो ये हुआ था हमारा सन 1847 में। ठीक है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो दोस्तों रुड़की में हमारा स्थापित, तो इसकी जो है स्थापना जो हुई थी सबसे पहले दोस्तों, ये एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी स्थापना हुई थी 1847 में। याद रखना है दोस्तों। और अगला है दोस्तों इसका हमारा कि ये जो था हमारा आईआईटी रुड़की, इसको रुड़की विश्वविद्यालय ने इसको 7वें आईआईटी के रूप में दर्जा कब दिया गया था? तो आईआईटी का दर्जा जो इसको दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था 1 जनवरी 2002 को। जो हमारा रुड़की विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसको हम हमारे देश का जो है 7वें आईआईटी के रूप में दर्जा दिया गया था 1 जनवरी 2002 को। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह, जिसे पिराने कलियर भी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की जो दरगाह है दोस्तों, ये रुड़की में, इसको पिराने कलियर भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर है? रुड़की में, याद रखना है दोस्तों। अगला है हमारा, अगला है दोस्तों इसमें ये रुड़की के कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान है, इसको हम एक ही क्वेश्चन में देख लेते हैं दोस्तों। रुड़की में कई महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान हैं जो कि महत्वपूर्ण है हमारे, वो निम्न है। जैसे कि ये हो गया भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान। तो ये भी हमारा कहाँ पर है? रुड़की में। ठीक है, याद रखना है आपको। और
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये भी हमारा कहाँ पे स्थित है, ये भी रुड़की में ही है। याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान है हमारे। और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पर है, रुड़की में। तो ये हमारे महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, रुड़की में स्थित है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, सॉरी खत्म हो गया, एक लास्ट है दोस्तों। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर हमारा, ये भी हमारा रुड़की में ही स्थित है। याद रखना दोस्तों, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, रुड़की में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए, और चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, और हम बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि हम इसमें आगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आने वाले हैं, जो आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। तो इसलिए प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।